क्लास 9th का मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और कंप्लीट कोर्स जो है आपको इस वीडियो में और इस चैनल पर मिलेगा। और आज का जो फर्स्ट मेरा चैप्टर है जिसका नाम है संख्या पद्धति। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल का सलूशन किया जाएगा और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जो है हम आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का जो है फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये प्राकृत संख्या होता क्या है। ओके, तो देखेंगे स्टूडेंट्स, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स, ये प्राकृत संख्या मतलब क्या है? गिनती है। जैसे आप गिनती शुरू करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं 1 2 3 4, तो इसी गिनती की संख्या को जो है हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ओके, मतलब यह हुआ कि हम लोग गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर का पहला अक्षर क्या है? n है, इसलिए हम लोग इसको किससे सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं। और जैसे प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा क्या चीज? प्राकृत संख्या। मतलब गिनती की संख्या को जो है हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या का शुरुआत कितना से हो गया? 1 से हो गया। अब जो है हमारा नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ये पूर्ण संख्या क्या हुआ? तो जब प्राकृत संख्या में एक 0 को ऐड कर दिया जाए, मतलब जो आप गिनती 1 से शुरू करते हैं उस गिनती में पहले आप 0 लगा दीजिए तो वो बन जाता है आपका पूर्ण संख्या। और इसका पहला अक्षर है W, इसलिए हम इसको W से सूचित करते हैं। और क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। तो इस तरह से तो हम पूर्ण संख्या को कैसे परिभाषित करेंगे स्टूडेंट्स? तो लिखेंगे क्या कि 0 के साथ, 0 के साथ प्राकृत संख्या, 0 के साथ प्राकृत संख्या बोलिए या गिनती की संख्या बोलिए, बात तो वही आएगा। तो 0 के साथ गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्या चीज? प्राकृत संख्या। मतलब क्या कि गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका एग्जांपल। पूर्ण संख्या 0 के साथ गिनती की संख्या को, मतलब गिनती की संख्या को हम लोग बोलेंगे प्राकृत संख्या, लेकिन जब 0 के साथ अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या। स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर नोट करने वाला बात है, देखिए तो प्राकृत संख्या का स्टार्टिंग कैसे है? 1 से हो रहा है। पूर्ण संख्या कैसे है? 0 से है। अब ध्यान दीजिए कि क्या सभी प्राकृत संख्या, ये सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है क्या? ये सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है क्या? तो हाँ है। मतलब जितना के जितना प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या में है, मौजूद है। लेकिन अब एक बात बताइए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है और इसमें 0 नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप एक बात नोट कर लीजिएगा
क्या कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारा वो बोल रहा है सम संख्या को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इवन नंबर। कहने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि सम संख्या किसको बोलेंगे? सम संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो जैसे इवन में नंबर में आ गया इवन, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 2, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब के सब संख्या जो है स्टूडेंट्स कितना से स्टार्ट कर जाएगा? वो 2 से विभाजित होगा। ओके स्टूडेंट्स, 0 के बारे में हम लोग क्लियर नहीं कह सकते हैं कि वह सम है या विषम है, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से विभाजित करते हैं तो वो 0 ही आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 0 जो है वह सम से भी करता है, 2 से भी करता है और कोई दूसरे संख्या से भी करता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं सम संख्या मतलब क्या हो गया? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो क्या कहलाता है? सम संख्या। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाएगा हमारा चौथा नंबर में जिसका नाम है विषम संख्या। ओके स्टूडेंट्स, विषम संख्या क्या हो जाएगा? इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हो गया वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाता है। इसको ओ से सूचित कर देंगे और लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... ये संख्या जो है स्टूडेंट्स 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। तो अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट जिसका नाम है पूर्णांक। हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या। तो ये पूर्णांक संख्या जो होता है इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ पूर्णांक वो समझिए। इंटीजर को हम लोग जनरली जेड से सूचित करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... -1, -2, -3, -4 ... तो स्टूडेंट्स ये हुआ क्या, ध्यान दीजिए। तो 0 तो है ही, लेकिन ये हो गया प्राकृत संख्या प्लस में, और ये प्राकृत संख्या माइनस में। प्लस वाला को बोलेंगे हम लोग धनात्मक और माइनस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। ओके, और ये हो गया हमारा शून्य। कहने का मतलब यह हुआ क्या कि शून्य के साथ प्राकृत संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह
के समूह को हम लोग पूर्णांक कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लोग लिखने जा रहे हैं, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि शून्य के साथ प्राकृत संख्या के शून्य के साथ प्राकृत संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका पूर्णांक। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाला बात यह है स्टूडेंट्स, क्या कि पूर्णांक कितने प्रकार का? तो पूर्णांक हो गया 3 प्रकार का। ये प्लस वाले हो गया, इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और ये हो गया आपका शून्य पूर्णांक। तो यहाँ पर पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार का हो गया? पूर्णांक 3 प्रकार का हो पूर्णांक। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो हो गया हमारा पूर्णांक क्या हो गया? तो पूर्णांक संख्या हम किसको कहेंगे? तो शून्य के साथ, जब शून्य है, प्राकृत संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहते हैं। मतलब पूर्णांक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अच्छा स्टूडेंट्स, प्राकृत संख्या हम लोग किसको बोले थे? तो 1 से स्टार्ट होने वाले को। अब ध्यान से देखिए कि यह जो धनात्मक पूर्णांक है, हम लोग धनात्मक पूर्णांक को क्या प्राकृत संख्या कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या भी जो है उसका शुरुआत कितना से हुआ था? 1 से। आप बताइए, ऐसी धनात्मक प्राकृत संख्या में जो है, धनात्मक पूर्णांक संख्या में 0 जोड़ देंगे तो क्या यह पूर्ण संख्या होगा? तो बिल्कुल होगा पूर्ण संख्या। मतलब यह हुआ कि पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या भी आता है और पूर्ण संख्या भी आता है। लेकिन एक बात बताइए स्टूडेंट्स, क्या इसमें माइनस वाला जो आता है, क्या प्राकृत संख्या में माइनस होता है? नहीं होता है। पूर्ण संख्या में होता है? नहीं होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि सभी प्राकृत संख्या और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृत और पूर्ण नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको वीडियो को रोककर और इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्राइम नंबर जो आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? किसको बोलेंगे? उसके बाद जो है आ जाएगा आपका भाज्य संख्या। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। भाज्य संख्या को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्या किसको कहते हैं अभाज्य और किसको कहते हैं भाज्य? जैसे 1, 2 चले लेते हैं। अब इसमें देखिए, एक को छोड़कर अब देखिए, तो ये 2 जो है 1 से और 2 से, क्या और किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये 3 1 से और 3 से कट रहा है, और किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये 4 1 से और 4 से कट रहा है, क्या और किसी से कटेगा? तो यस, 2 से कटेगा। ये किससे कट जाएगा? 2 से। तो खुद एक से और खुद से छोड़कर कोई और से कटा, उसको हम लोग काट देंगे। अब 5 में देखिए कि 5 1 से और 5 से कट रहा है, और किसी से नहीं कट रहा है। लेकिन 6 की बात कीजिए तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, छोड़िए इसको, बात खत्म कीजिए। इसमें देखिए 1 से और 7 से कटेगा, ये किससे? 1 से, 2 से और 8 से, इसको भी छोड़ दीजिए। ये 1 से, 3 से और 9 से। कहने का मतलब यह हुआ है स्टूडेंट कि वैसी संख्या जो एक और खुद से कटता है और किसी से विभाजित नहीं होता है। जैसे 2 की बात कीजिए तो 2 जो है वह 1 से विभाजित हो रहा है,
और 2 से विभाजित हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि यह अभाज्य संख्या है। 3 में भी वही बात है कि 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है और किसी से विभाजित होगा नहीं होगा, इसका मतलब ये भी जो हो गया हमारा कौन संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। उसके बाद 4 जो है वह 1 से और खुद से कटने के बाद दूसरी संख्या से भी कट रहा है, इसलिए जो है हम इसको छोड़ देते हैं, ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब 5 को देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं 11, उसके बाद 13, उसके बाद कौन ऐसी संख्या है जो 1 और खुद से कटेगा, तो 13 के बाद अगर आप 15 लीजिएगा तो वो 3 से कट रहा है, 15 के बाद आप 17 लीजिए तो 17 भी जो है हमारा कौन संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाज्य संख्या। मतलब यह हुआ क्या कि वैसी संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो लेकिन एक को छोड़कर। ओके स्टूडेंट्स, वैसी संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो और किसी से नहीं हो और किसी से न हो, लेकिन एक को छोड़कर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्या चीज, अभाज्य संख्या। अब वही बात है भाज्य में, मतलब वैसी संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो और किसी और से भी विभाजित हो जाए, उसी को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 के बारे में, 4 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और एक्स्ट्रा किससे कट गया, 2 से। 6 में भी वही बात है, 8 में भी वही बात है, 9 में भी वही बात है। तो जो संख्या एक और खुद से कट के और किसी से विभाजित हो जाए तो उस संख्या को जो है हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग लिखते हैं। ओके, तो देखते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, भाज्य संख्या कहलाता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि बात करते हैं तो जैसे में हम लोग लिखेंगे 4, उसके बाद 6, उसके बाद क्या आ जाएगा 8, 9, 10, 12, ये सब के सब जो है एक और खुद से कटकर किसी और से भी कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जब आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, उसमें क्या पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको यह कहेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य क्या हो गया, 3। और 2 जो है क्या है, एक और एकलौता जो है वो सम अभाज्य संख्या, सिर्फ 2। तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे यह पूछा जाए क्या कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो 3। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो वो हो जाएगा क्या चीज, 2। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट, इसका कभी कभी इतना खतरनाक जगह पे यूज होता है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे है ये, थोड़ा ध्यान से देखिए और हर एक को रिवाइज कर लीजिए ताकि जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो अच्छे तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए सह अभाज्य संख्या, वैसी दो संख्या जिसका मस 1 हो,
मतलब वैसी दो संख्या जिसका महत्तम समापरिवर्तक क्या हो, 1 हो। जैसे 2 और 3 की बात कीजिए तो यह सह अभाज्य संख्या हुआ। क्यों? क्योंकि जब इसका महत्तम निकालिएगा 2 और 3 का तो 2 एकम 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा घट के, यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर 1 मरतबे लगाइए 2 मरतबे तो 2 एकम 2 कट गया। आप बताइए कि इसका मौसा कितना हो गया, तो मौसा हो गया 1। ठीक उसी तरह से आप जो है 3 और 5 ले लीजिए, 3 और 5 का भी मौसा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 3 है, 5 से लगाइए, 1 मरतबे आ गया 3 घट के 2, अब यहाँ आ गया 3, 1 मरतबे लगेगा 3 1, अब जो है यहाँ 2 मरतबे लगेगा 2 कट गया, मौसा कितना ये। मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि जितने भी अभाज्य संख्या होगा वो सब के सब जोड़ा में लीजिएगा तो वो आपको क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका सह अभाज्य संख्या। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 अभाज्य संख्या ही जो है सह अभाज्य होगा, ऐसा बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं 4 और यहाँ पर ले रहे हैं 11, तो ये तो हो गया हमारा भाज्य और ये हो गया अभाज्य, लेकिन ये दोनों का मौसा आएगा 1, इसलिए ये दोनों संख्या क्या है, सह अभाज्य संख्या। तो वैसी दो संख्या जिसका मौसा क्या हो, 1 हो, क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है इसके बाद छोटा सा एक पार्ट बढ़ जाएगा जिसमें हम लोग जानेंगे भिन्न संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। ओके स्टूडेंट्स, और इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे हम लोग, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग चैप्टर को शुरुआत करेंगे।